से पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कूटनीति और औपचारिकता से परे एक अनूठी और आत्मीय तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के सिलसिले में आयोजित विशेष कार्यक्रम ए डायलॉग विद द फ्यूचर में जापान के यामानाशी प्रांत से आए विद्यार्थियों ने लखनऊ के बच्चों के साथ संवाद किया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में ये मुलाकात आने वाले कल के भारत और जापान संबंधों की मजबूत नींव बनी। रिपोर्ट में देखिए। भारत जापान मैत्री भविष्य का संवाद, कूटनीति से परे मानवीय रिश्तों का उत्सव, युवा पीढ़ियों के बीच अनूठा संवाद, उत्तर प्रदेश और जापान का सांस्कृतिक संगम, समान सोच और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, ओरिगेमी कला और शांति की अनूठी पहल। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी अभिवादन ओहायो गोजाइमासु से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों और युवा पीढ़ियों का संगम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, जहां अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और सारनाथ स्थित है। अगले वर्ष भारत जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में भारत की युवा शक्ति और जापान के अनुशासन का ये मेल वैश्विक स्तर पर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। यहां भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि यह भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। स्वाभाविक रूप से एक और भारत की सबसे ज्यादा यंग वर्क फोर्स को रखने वाला उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, और दूसरी ओर जापान जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से जुड़े हुए बच्चे हैं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। तो वहीं यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने दोनों देशों के जुड़ने के लिए समानताओं और विभिन्नताओं को समझने पर जोर दिया। उन्होंने भारत के वसुधैव कुटुंबकम और यामानाशी की साझा समृद्धि की सोच में गहरी समानता जताई। गवर्नर ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि मुलाकात केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि युवा पीढ़ी की इस दोस्ती को आगे भी मजबूती से बनाए रखें, ताकि दोनों देश मिलकर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक केंद्र रहा दोनों देशों के बच्चों का सांस्कृतिक आदान प्रदान।
जापानी विद्यार्थियों ने अपने दल के साथ जापानी भाषा में एक मधुर गीत प्रस्तुत किया, जबकि इसके जवाब में भारतीय छात्र ईशान ने श्री राम को समर्पित कौशल्या दशरथ के नंदन गीत गाकर समा बांध दिया। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन। जापान से आए छात्र कजामा और छात्रा मियागी मोतो ने भारत आने, ताजमहल देखने और यहाँ के मित्रता व्यवहार को अपने जीवन का सबसे अनूठा अनुभव बताया। जापानी विद्यार्थियों ने अपनी भावनाओं को ओरिगेमी कला में पिरोकर शांति और मित्रता का संदेश मुख्यमंत्री को भेंट किया। सीएम योगी ने बच्चों के साथ सेल्फी लेकर इस पल को यादगार बनाया। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर हुआ यह आयोजन अंततः आर्थिक साझेदारी से कहीं आगे निकलकर मानवीय रिश्तों का सबसे बड़ा उत्सव बन गया। अंत में मुख्यमंत्री ने जापानी और भारतीय बच्चों के साथ सेल्फी लेकर इस पल को यादगार बनाया। भाषाएं और संस्कृतियां भले ही अलग थी, लेकिन भविष्य का सपना एक ही था। आज की ये दोस्ती आने वाले कल में भारत और जापान की साझेदारी को एक नई और बुलंद ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से भारत और जापान के युवा संवाद यहां पर हुआ, इस युवा संवाद का मुख्य एजेंडा क्या रहा? अनूप, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए अनूप से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और जापान के बीच लगातार जो है निवेश और संबंधों को मजबूत करने के लिए योजनाएं जारी है। बता दें, जापान भारत मैत्री भविष्य का संवाद है युवा पीढ़ियों के बीच। ये एक तरीके से अनूठा संवाद आज राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। बता दें कि उत्तर प्रदेश और जापान का सांस्कृतिक संगम भी देखने को मिला। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, समान सोच और वसुदेव कुटुंबकम का संदेश जो है वो लखनऊ की भूमि से दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कला को लेकर भी बात हुई है। कूटनीति से परे मानवीय रिश्तों का उत्सव देखा गया। आपको ये भी बताते चले कि युवा पीढ़ियों के बीच अनूठा ये संवाद रहा। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भारत जापान मैत्री भविष्य का संवाद हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के युवा जो है वो आपस में उन्होंने बातचीत की है। तमाम पहलुओं को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। और ये भी आपको बताते चले कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये संवाद रहा। आने वाले दिनों में किस तरह से युवा पीढ़ी आगे चलकर, चाहे वो एआई का क्षेत्र हो, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की गई है। खासकर कूटनीति से परे होकर जो है वो तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया गया। युवा पीढ़ियों के बीच अनूठा संवाद हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापानी स्टूडेंट्स ने मुलाकात की है। और ये तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापानी भाषा में उनका स्वागत भी इस दौरान किया। और चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से जापानी और भारत के युवाओं ने एक दूसरे से संवाद किया, इस पूरे संवाद का मुख्य एजेंडा क्या रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज जापान के जो बच्चे आए थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और लखनऊ के जो अटल आवासीय जो विद्यालय के जो बच्चे थे वो दोनों जापानी बच्चे और जापान से जो प्रतिनिधि आया था बच्चों का, और लखनऊ में जो अटल आवासीय विद्यालय के जो बच्चे थे, दोनों आमने सामने मुलाकात किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर 5 कालिदास आवास मार्ग पर बैठे थे। वहाँ के गवर्नर भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जिस तरीके से कार्यक्रम वहाँ पर हुआ, तमाम जो बच्चे थे वो काफ़ी भावुक थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। और जिस समय वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे, उस समय तमाम मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले जो जापान से आए बच्चों ने एक अपनी भाषा में वहाँ पर गीत गुनगुनाया। वहाँ पर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के जो अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे थे वो भी अलग अलग अपनी बातों को साझा करने के साथ साथ जिस तरीके से भगवान राम के समर्पित एक गीत वहाँ पर सुनाया था, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश को भगवान राम के प्रति आस्था और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कहीं न कहीं लगातार जिस तरीके से उस पूरे कार्यक्रम के दौरान देखा गया कि दोनों देशों की जो सभ्यता है उसका वहाँ पर संगम देखने को मिला था।
उसके बाद जो बच्चे थे जापान से आए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी ले रहे थे। ये कहीं ना कहीं वहाँ पर जो छात्र थे उनको भी यहाँ की जो सभ्यता, यहाँ के मुख्यमंत्री या फिर यहाँ का माहौल उनको बेहतर लगा। और यही वजह है कि जिस तरीके से वहाँ पर दो देशों की संस्कृति का संगम वहाँ पर हो रहा था, मुख्यमंत्री उसके साक्षी बन रहे थे और वहाँ पर मौजूद थे, वो दृश्य काफ़ी देखने वाला भी था और लोग उसको सराह भी रहे थे। दूसरा कार्यक्रम आज लखनऊ में करीब 4 सेशन चले। उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक क्षेत्र में जो लगातार जापान से वार्ता चल रही थी, तमाम समझौते पत्र लगातार समझौता हो रहे हैं, उसको उसी क्रम में आज 6 सत्र चले, जिसमें एमएसएमई विभाग की बात करें, शिक्षा स्तर की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें। अब जापान की तकनीक से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य में बेहतर सुधार लाने के लिए करार हुआ है। तो इसमें आने वाले समय में चाहे पढ़ाई की बात करें या फिर इलाज की बात करें या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जापान की जो तकनीक कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। चाहे वो तमाम जो मरीज होते हैं उनकी जांच की बात जब वो बैठक हुई दोनों देशों के बीच में, उत्तर प्रदेश और अगर बात करें जापान के बीच में, शिक्षा को लेकर भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बच्चे यहाँ पर आए थे जापानी और भारतीय संस्कृति के साथ में, शिक्षा को लेकर भी ये बैठक कितनी मायने रखती है आने वाले उत्तर प्रदेश के भविष्य में, जापान से शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके की उम्मीदें हैं, क्योंकि जापान की जो एजुकेशनल सिस्टम है वो दुनिया में काफी अच्छा माना जाता है। तो आज की बैठक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण? देखो, बिल्कुल भारत में आपने नई शिक्षा प्रणाली भी लागू हो गई है, जिसको लेकर वहाँ के बच्चों ने यहाँ के अनुभव को साझा किया। दूसरा, निश्चित रूप से आप शिक्षा की बात कर रही हैं, निश्चित रूप से जिस तरीके से जापान की जो तकनीक है वो पूरे विश्व में विख्यात है। जापान की तकनीक, उनके कोई भी विभाग हो उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विभाग की जो भाषाएं या फिर काम करने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। अब कहीं न कहीं वो जापान की तकनीक उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों में भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगी, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा में और भी बेहतर तरीके से शिक्षा सीखी जाए, ताकि वो तकनीक या फिर उत्तर प्रदेश या फिर देश के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा उस स्तर की सीख सके, ताकि आने वाले समय में भविष्य, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और जब भविष्य बच्चों का उज्जवल होता है तो देश का भविष्य उज्जवल हो जाता है। बिल्कुल। और अनूप, ये भी बताइएगा कि 2027 में भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के पूरे 75 साल पूरे हो जाएंगे। क्या इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को भी जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल कहा जा सकता है। हालांकि भारत और जापान के जो मधुर संबंध हैं या समस्या ये कह सकते हैं, जिस तरीके से एक विश्वास की जो परंपरा है वो लगातार चली आ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जापान जो कहता है वो करता है। उनकी जो विश्वसनीय जो परंपरा है वो उसको कायम रखना है। जापान के साथ जो समझौते हुए हैं वो धरातल पर उतरेंगे। जापान की तकनीक जो है देश दुनिया में विख्यात है। अब उत्तर प्रदेश भी उसी तकनीक का भी इस्तेमाल करेगा। उस तकनीक की जब इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं जापान जैसी तकनीक उत्तर प्रदेश पे होगी। उत्तर प्रदेश विकसित के रास्ते पे चलेगा और 2027 का लक्ष्य भी रखा गया है, प्रधानमंत्री ने भी रखा है कि भारत को 2027 तक 47 तक विकसित करना है। तो ये कहीं ना कहीं 47 तक का जो सपना है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन भी बनेगा। आने वाले समय में जिस तरीके से जापान जैसी तकनीक वाले देश का जो तकनीक होगी उत्तर प्रदेश पूरे देश में लागू होगी, तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश डेवलप होगा। यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, चिकित्सा है या फिर एमएसएमई विभाग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठक रही, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ इंजन बनने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश अनुप अग्रसर नजर आ रहा है, तो कई क्षेत्रों के लिए आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन वहीं अगर थोड़ा लाइटर वर्जन इस बैठक का देखा जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से इंटरैक्ट करते जापानी बच्चों के साथ नजर आए, सेल्फी भी ली, अब सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स जो है काफी वायरल है। तो इन तस्वीरों से मुख्यमंत्री का जो एक सॉफ्टवेयर कॉर्नर या वर्जन हम कहें वो भी कहीं ना कहीं सामने आया है। और वो बच्चे जब वापस अपने घर लौटेंगे, जापान लौटेंगे, तो भारत का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बेहद सकारात्मक चेहरा लेकर वापस लौटेंगे।
निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में उनको जी। उनकी जो काम करने की क्षमता है, उनका काम करने का अंदाज है, वो विश्वविख्यात है। और यही वजह है कि उनकी विश्व स्तरीय लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुत्व के बड़े नेता माने जाते हैं। आज जिस तरीके से वहां पर जो माहौल था वाकई देखने लायक था, और जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों देशों के बच्चों से वहां पर मुलाकात हो रही थी, फिर जापानी भाषा में उनका स्वागत भी किया, तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको बच्चे हैं, काफी प्रिय भी हैं। आपने देखा भी होगा तमाम तस्वीरें बच्चों के साथ उनकी वायरल हो जाती है। और उसी क्रम में आज जब दोनों देशों के बच्चे आमने सामने थे तो वो एक दृश्य था काफी वहां पर भावुक करने वाला भी था। दोनों देशों की सभ्यताओं के लिए भी संगम वहां पर देखने को मिला कि दोनों देशों के बच्चे थे, अपने अपने देश से जो भाषा में ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां स्वागत कर रहे थे, यहाँ की तमाम चीजों को तारीफ भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के भी तो बच्चे थे आज अटल आवासीय विद्यालय के, वो भी कहीं ना कहीं अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो दो संस्कृतियों का संगम के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन बच्चों के लिए एक बेहद खासकर शिक्षा जगत को नई शिक्षा नीति है देश की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा उनको जाना कि उत्तर प्रदेश की कैसी नई शिक्षा नीति है, किस तरीके बिल्कुल। से तो देश आने वाले ग्रोथ कर दिनों रहा है, में किस तरीके ये से संवाद उत्तर जो प्रदेश है के वो बच्चे भारत और पढ़ाई कर जापान के संबंध को और भी मजबूत करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुप आपका।